किसी भी रूप में मन की शंका स्वयं अपने ही अभाव का सृजन करती है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन मेरे सत्य रूप का ही दर्शन होता है। वह सुख, वैभव, संपन्नता का हो, दुख, कष्ट और पीड़ा का हो, अभाव, दरिद्रता और मृत्यु के तांडव से भरा हुआ हो, किंतु होता सत्य रूप का दर्शन ही है। सुख, वैभव, ऐश्वर्य और संपन्नता को तो सभी कह देते हैं कि मेरी कृपा है, किंतु यह नहीं जानते कि इनमें मेरी कृपा कहीं भी नहीं होती। केवल मेरे सत्य रूप के अंतर्गत किया हुआ न्याय होता है। वह न्याय पूर्व जन्म के कर्मों के संचय का भी होता है, मात्र इसी जन्म का नहीं होता। इस वर्तमान जन्म में जो भी करते हो उसके साथ ही अनेकों पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के फल व दंड रूप में जो भी सुख या दुख रूप में पाना होता है वह मिलता ही है। सत्य तो सत्य ही निर्णय करता है। आज के किए दुष्कर्म पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का फल नष्ट नहीं कर देते, वह उनका फल रूप में सुख भोग कर ही वर्तमान में किए कर्मों के फल को दंड रूप में प्राप्त करता है। यह प्रारंभिक जीवन में नहीं, जीवन के अंतिम समय की अवधि शुरू होने पर ही होता है। जीवन के प्रारंभिक भाग में मनुष्य जो प्राप्त करता है वह उसके पूर्व जन्म का संचय होता है। अगर सीमा या अवधि जानना चाहो कि कितनी अवधि तक पूर्व जन्म या कितनी अवधि तक जीवन की अंतिम अवस्था में भाग्य के संचित कर्मों का परिणाम प्राप्त होता है, तो यहाँ यह समझना होगा कि यह नियंत्रित होता है अपने अपने कर्मों की गणना के अनुसार। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों की गणना के अनुसार बहुत छोटा होता है, इसीलिए जीवन पर संचय का बोझा बहुत भारी पड़ जाता है। जीवन को जीने का तरीका इसीलिए बता रहा हूँ कि जीवन को कैसे जियो, जीवन को व्यर्थ न जियो। यहाँ यह कहने का अर्थ यह भी नहीं कि जीवन को अधिक न जियो। जीवन तो जितना मिला है उतनी ही आयु तक जियोगे, मगर जितना मिला है उसे व्यर्थ न गवाओ। जीवा की संतुष्टि, स्वार्थों की पूर्ति, शारीरिक सुखों के लिए, धर्म के लिए व्यर्थ के आडंबर करते हुए न जियो। जीवन में
संचय अगर सत्य का नहीं कर पाते तो असत्य का भी संचय न करो। असत्य का संचय जितना भी अधिक करोगे तुम्हारा दुर्भाग्य ही बनेगा। इसलिए सत्य असत्य को पहचान कर ही जीवन को जियो।